हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें चैप्टर लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उसमें अपन ने जो बैक वीडियो थी उसमें अपन ने क्या देखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको थीटा एंगल पर रोटेट करना है। थीटा एंगल पर रोटेट करना है तो थीटा एंगल पर रोटेट करने के ड्यूरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन। और वो वर्क डन आपका था W = PE 1 - cos थीटा। ये था आपका कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी θ1 = 0 टू θ2 = थीटा रोटेट करना है। ठीक है, तो वर्क डन कितना आया था आपको, W = PE 1 - cos थीटा। आज का जो वीडियो रहेगा वो है आपका कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को की पोटेंशियल एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि कोई भी चार्ज हैं उनको इन्फिनिटी से लाकर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एडजस्ट कर दें और एक सिस्टम मेड कर दें, तो वो सिस्टम मेड करने के दौरान क्या होगा, वर्क डन होगा। वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ये आप जानते हैं। अब यहाँ किसकी निकालनी है आपको कि सॉरी ये क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ से लाया जाएगा, इन्फिनिटी से लाया जाएगा। और कहाँ लाया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर लाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कि सबसे पहले तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाएं और फिर उसको थीटा एंगल से रोटेट करें। तो कितनी बार वर्क करना पड़ा, 2 बार वर्क करना पड़ा। एक बार तो लाने में और एक बार घुमाने में, रोटेट करने में। तो रोटेट करने में अपन निकाल चुके हैं, तो अपन को किस में निकाल लें कि जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाया जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा, ये निकाल लें और फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर घुमाना नहीं होगा तो जब घुमाया नहीं गया, रोटेट नहीं किया गया, तो थीटा = कितने डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो ये यानी घुमाया नहीं गया तो ये कार्य नहीं होगा, केवल वही कार्य होगा। ठीक है, तो देखिए समझे, उसमें एक लॉजिक, छोटा सा लॉजिक क्या है आपका कि ये आपका, और ध्यान रखना आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन है, तो आपका यूनिफॉर्म का ही मैं करा रहा हूं। ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है एवरी पॉइंट, ये ठीक है, ये हो गया। ये आपका क्या हो गया, ई वेक्टर। क्या हो गया, ई वेक्टर। अब समझे घुमाने की बात बाद में कर लेंगे, रोटेट करने की। एक बार थीटा = 0 डिग्री के, यानी यहाँ ये आपका कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये की बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 2a। इसको कहाँ से लाया जा रहा है, आपका इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। ठीक है, इसको लाकर यहाँ एडजस्ट करना है, ये माइनस क्यों, ये प्लस क्यों, बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 2a। ठीक है, अब समझे, प्लस क्यों के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जानते हो, और जो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये तो जानते हैं। तो देखिए इस पर जो फोर्स लगेगा ये, तो इसको पहले तो इन्फिनिटी से तो लाया जा रहा है, लेकिन जो फोर्स लगे तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो प्लस पॉजिटिव चार्ज के कारण भी फोर्स इधर ही लगेगा, तो इधर ही इसको ये धकेलेगा, प्लस QE। बताओ आया नहीं आया समझ में। ठीक है, और दूसरा इस पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ लगता है, अपोजिट साइड में लगता है, तो ये क्या हो गया, -QE, ये इधर लगेगा। समझे, यानी इस पर फोर्स लग रहा है QE इधर और इस पर फोर्स लग रहा है -QE इधर। यही है अपनी बात, आया समझ में इतना। तो अब समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, यानी फोर्स इधर लग रहा है, अपन इसको इधर ला रहे हैं। देखो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये आपका यानी इधर फोर्स लग रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है प्लस क्यों के कारण। ठीक है, अपन को लाना इधर, तो बताओ अगनेस्ट, यानी कहने का अगनेस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा।
यानी एक्सटर्नल वर्क होगा या नहीं होगा, और एक्सटर्नल वर्क होता है वो पॉजिटिव होगा। बट नेगेटिव जो चार्ज है आपका, उस पर देखिए फोर्स इधर लग रहा है और इधर ही अपन को लाना है, तो एक तरह से इधर ही ला रहे हैं, इधर ही फोर्स लग रहा है, तो एक तरह से क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। यहाँ क्या हो रहा है आपका, रिपल्शन। क्या हो रहा है यहाँ, रिपल्शन, और यहाँ क्या हो रहा है आपका, अट्रैक्शन। तो बताओ जब ये इधर फोर्स भी इधर ही लग रहा है और इधर ही अपन को लाना है, तो बताओ इजीली आएगा या नहीं आएगा, इजीली आ जाएगा। तो बताओ क्या कोई एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, जबकि वर्क क्या होगा अपन को, रिसीव होगा। क्या होगा, और आपको जानते हैं कि जो रिसीव वर्क होता है वो नेगेटिव होता है और एक्सटर्नल जो वर्क होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बताओ जितना अपन को यहाँ से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा उतना ही अपन को यानी वर्क जो रिसीव होगा या नहीं होगा। समझे कि ये लॉजिक है, इसमें अगर ये समझ में आ गया तो पूरा डेरिवेशन बिल्कुल क्लियर है। ये तो आप ध्यान रख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको इस प्रकार लाया जाता है कि जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट एंड ई वेक्टर डायरेक्शन क्या हो आपकी, सेम हो। क्या हो, सेम हो। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस प्रकार लाया जाए कि जो डायरेक्शन ऑफ क्या है आपकी, देखिए इसमें क्या होगा, पी वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पी वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, आपस में सेम हो। तो देखिए यहाँ से ये कहने का मतलब क्या है, पैरेलल लाया जाता है। क्या लाया जाता है, पैरेलल। अब समझे, जब ये इस किनारे तक आएगा तो बताओ जितना पॉजिटिव लाने में वर्क डन करना पड़ेगा उतना ही अपन को नेगेटिव क्यों आएगा, तो वर्क रिसीव होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो का जो वर्क आएगा वो कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 0। बट जैसे ही यहाँ एंट्री करेगा तो देखो -2 माइनस क्यों है जो अंदर चला जाएगा, वर्क रिसीव हो जाएगा, बट ये यहीं रह जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने क्या किया कि माइनस क्यों है जो एक्स्ट्रा दूरी कितना चला, बताओ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2a। जैसे ही अंदर यहाँ प्रवेश करेगा तो जो माइनस क्यों है, नेगेटिव चार्ज है, वो एक्स्ट्रा दूरी कितनी कर चलेगा आपकी, 2a प्लस क्योंकि यानी इसके प्लस क्यों की कंपेयर जो माइनस क्यों है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी चलेगा, 2a। कितने चलेगा, 2a। तो अपन को कार्य क्या होगा, रिसीव होगा, किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। किसके कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो एक बात लिख लें, किस पर, ये तो लिख देता हूँ, फोर्स तो मैं बता देता हूँ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज कितना है, -QE, किसके कारण, ड्यू टू सेल्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जो नेगेटिव चार्ज के कारण आपका जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्शन नेचर का है, वो किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। ठीक है, और जो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज यानी +QE, ये किसके द्वारा किया जा रहा है, अपने द्वारा किया जा रहा है, लाने में अगेंस्ट है, तो इसलिए क्या बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल वर्क बोल सकते हैं या फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन होगा। ठीक है, जबकि नेगेटिव चार्ज अपने आप ही अट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, वर्क रिसीव होगा। ठीक है, बट जैसे यहाँ से एंट्री करेगा तो नेगेटिव चार्ज कितना मूव करेगा, एक्स्ट्रा मूव कितना करेगा, 2a। कितना करेगा, 2a। तो देखिए यहाँ से यहाँ बता रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा डिस्टेंस 2a कंपेयर पॉजिटिव चार्ज। यानी जैसे ही एंट्री करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो नेगेटिव चार्ज कितनी एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा, 2a। तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, जो वर्क होगा, क्या होगा, वर्क। ठीक है, तो वर्क क्या होगा आपका, नेगेटिव चार्ज, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इनटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस
एक्स्ट्रा डिस्टेंस। बस ये लॉजिक है इसमें कि जब इसको यहाँ से अपन अंदर लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ तक तो जीरो हो जाएगा वर्क रिसीव होगा और वर्क डन होगा, जुड़ के जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो एंट्री करेगा तो नेगेटिव चार्ज कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगा 2a, तो नेगेटिव एक्स्ट्रा डिस्टेंस चली तो एक्स्ट्रा वर्क भी होगा। क्या होगा? एक्स्ट्रा वर्क। वो वर्क क्या होगा? फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इनटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से कि W1 मान ले, इसको क्या मान ले W1, तो कितना हो जाएगा माइनस QE इंटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है आपकी 2a, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितनी है 2a। तो देखिए यहाँ से 2AQ, 2AQ क्या होता है आपका P, P इजिकल टू क्या होता है 2AQ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए W1 इजिकल टू माइनस PE। ये क्या हो गया कि किसी भी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाए और वो भी कौन सी अवस्था में? इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ठीक है, तो यानी एक तरह से P वेक्टर पैरेलल है E वेक्टर समांतर थीटा इजिकल टू 0 पर एडजस्ट करने में है। अब किस में निकाल लेंगे? रोटेट करने में। किससे? रोटेट करने में। तो देखिए ये तो इक्वेशन 1। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट एट थीटा एंगल, कितने एंगल से? थीटा एंगल से। देन वर्क डन, बताइए कितना होता है वर्क डन? थीटा एंगल से रोटेट करने में वर्क डन कितना होता है? क्या मान लिया उसको W2, क्या होता है PE1 माइनस कॉस थीटा, PE1 माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2। देखिए ये तो यानी डाइपोल को लाने में एडजस्ट करने में कितने एंगल पर? थीटा बराबर 0 पर। ठीक है, और ये घुमाने में रोटेट करने में, तो बताओ ये तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसकी? दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इजिकल टू W1 प्लस W2, तो U इजिकल टू क्या हो जाएगा माइनस PE प्लस PE1 माइनस कॉस थीटा। आ गया समझ में? तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका U इजिकल टू माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपका U क्या आया बताइए? यहाँ लिख रहा हूँ U इजिकल टू क्या आया माइनस PE कॉस थीटा। ये है आपका कंबाइंड एनर्जी। ये क्या हो गई कि एडजस्ट करने में, लाने में और रोटेट करने में टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी U इजिकल टू माइनस PE कॉस थीटा। फिर से समझे लॉजिक क्या था कि इन्फिनिटी से लाए और यहाँ से क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो एक वर्क रिसीव होगा और एक वर्क डन होगा, दोनों को ऐड करेंगे 0। बट जैसे ही अंडर यानी एंट्री करेगा तो नेगेटिव चार्ज कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस चलेगा 2a, तो एक्स्ट्रा वर्क भी कितना होगा कि फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इनटू एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो यहाँ से कितना आ जाएगा वर्क डन माइनस PE। तो ये तो यानी पैरेलल क्या हो गया एडजस्ट हो गया। अब इसको क्या किया अपन ने? रोटेट किया। रोटेट करने पर पिछले वीडियो में अपन डेरिवेशन कर चुके हैं। ये होता है सम कमांड क्या है कुल यानी ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी U इजिकल टू माइनस PE कॉस थीटा। आ गया समझ में? अब देखिए अब केस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। केस क्या है? स्पेशल केसेज। स्पेशल केस है आपका फर्स्ट देखिए स्पेशल केस या कंडीशन। फर्स्ट है थीटा इजिकल टू 0 डिग्री। थीटा इजिकल टू 0 क्या है आपका? देखिए ये U है आपका, इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉस थीटा आया है तो P माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर डॉट आएगा या नहीं आएगा? तो ये थीटा क्या है P और E के एंगल है बिटवीन, तो क्या हो जाए इनके एंगल बिटवीन 0, तो यानी P वेक्टर पैरेलल हो जाए किसके E वेक्टर के। बताओ आया समझ में? नहीं आया? ठीक है, तो बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा U इजिकल टू माइनस PE कॉस कितने डिग्री 0, कॉस 0 का मान कितना होता है 1, तो U इजिकल टू क्या हो जाएगी माइनस। थीटा इजिकल टू 0 का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट नहीं किया गया, केवल इन्फिनिटी से लाकर एडजस्ट किया गया। यही तो है, जब रोटेट नहीं किया गया तो रोटेट वाला वर्क भी नहीं आएगा। तो बताओ लाने में एनर्जी कितनी है माइनस P। तो देखो इस फॉर्मूले से भी ऊपर वाली यहाँ तक माइनस P आई है और यहाँ भी कितनी आई है
माइनस पी आई है, कंबाइंड से निकाले तो चेंज कभी भी नहीं होगी, चाहे पहले से देखे चाहे बाद में देखे फिजिक्स में, ठीक है। इसे कहते हैं, ये क्या है आपकी मिनिमम है, क्या है आपकी मिनिमम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसे कहते हैं आपकी कि परमानेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, स्थायी संतुलन, क्या बोले स्थायी, स्टेबली यानी बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तो सेकंड में क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितनी हो जाएगी 90। तो यहाँ से दोनों क्या हो गए, क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए, क्या हो गए परपेंडिकुलर, ये तो आता है समझ में। यानी पहले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को लाए और फिर 90 डिग्री क्या कर दिया, घुमा दिया। तो यानी यहाँ थीटा बराबर 90 रखेंगे तो 0, तो क्या हो जाएगा पीई, घुमाने में कितना हो जाएगा पी और लाने में कितना है माइनस पी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। आ रहा है दोनों डेरिवेशन से अलग अलग 0, तो कंबाइंड से भी कितना आना चाहिए आपका 0 ही आना चाहिए। तो रखिए मान u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस पी कॉस 90, कॉस 90 का मान 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0। बताओ आया नहीं आया, कंबाइंड से भी 0, ठीक है। एक कंडीशन और देख लीजिए, कंडीशन नंबर 3, थीटा इज इक्वल टू 180, यानी पी वेक्टर पैरेलल ई वेक्टर बट अपोजिट है, क्या है अपोजिट। 180 का मतलब क्या होता है, अपोजिट ही होता है। तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस 180, कॉस 180 का मान कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस पी ई। बताओ समझ में आया नहीं होया। इसे बोलते हैं अपन यहाँ से टेम्पररी इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, या अनस्टेबल बैलेंसिंग, क्या बोलते हैं अनस्टेबल। ये अस्थायी है और ये क्या है परमानेंट स्थायी है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपका हुआ कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को, जो यानी डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है। तो इसमें कर क्या रहे हैं अपन कि सबसे पहले तो उसको ला रहे हैं, तो पहले तो वर्क 0 है, बट एंट्री करेगा तो 2a डिस्टेंस एक्स्ट्रा होगी -q के द्वारा, तो वहाँ से एक्स्ट्रा फोर्स निकालेंगे और रोटेट करने में जो वर्क डन है वो अपन जानते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे और स्पेशल केसेज की बात कर लेंगे। तो ये चैप्टर की आपकी कंप्लीट डेरिवेशन होती हैं। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी उसमें अपन न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे इसके, ठीक है। इस वीडियो आपके कंप्लीट करने के बाद न्यूमेरिकल धीरे धीरे जैसे आप इनके फॉर्मूले उनको आप ध्यान से देखें शुरू से एंड तक चैप्टर के, फिर न्यूमेरिकल को आप ध्यान से देखेंगे तो इजीली न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के, कोई इतना हार्ड नहीं न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। थैंक यू।